Hello student, welcome back to my YouTube channel. Today we are studied about presumption. Okay, presumption हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें दिया हुआ है एंड सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस. A presumption in law means inferences which are concluded by the court with the respect of existing of the certain fact. जो presumption हमारा लॉ के अंदर होता है उसका मतलब होता है विच कंक्लूड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट द्वारा किया जाता है प्रिज्यूम विद द रेस्पेक्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट. कुछ फैक्ट की एग्जिस्टेंस मानी जाती है, मतलब प्रिजम्पशन मीन्स मानना, प्रिज्यूम करना. तो प्रिजम्पशन हमारे लॉ के अंदर कोर्ट कर सकता है जिसमें हम कुछ फैक्ट की एग्जिस्टेंस मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज देखते हैं जहाँ पे फैक्ट के होने की, वो होता है हमारा प्रिजम्पशन. सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एज वी नो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 119 के अंदर दिया हुआ है प्रिजम्पशन. यही सेम चीज सेक्शन 119 के अंदर दी हुई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर. ठीक है, जो 114 के अंदर एविडेंस एक्ट में दी हुई है. स्पेसिफिकली डील्स विद द कॉन्सेप्ट that the court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to common clause of A. Natural evidence, B. Human conduct, C. Public and private business in the relation of the fact of a particular case. Okay, means that कि section 114 of Indian Evidence Act and section 119 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये डील करते हैं कि इसमें कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है किसी भी एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट की, किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड रिगार्ड बीइंग द कॉमन कॉज. जो प्रिज्यूम ऐसे कर सकता है कि ऐसी चीज हुई होगी किसी भी एक कॉमन कॉज की वजह से, जैसे किसी नेचुरल इवेंट की वजह से ऐसा हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है. किसी भी ह्यूमन कंडक्ट की वजह से ऐसे हो सकता है. एंड प्राइवेट एंड पब्लिक बिजनेस उनके रिलेशंस की वजह से पर्टिकुलर केस में ऐसी पॉसिबिलिटीज आ सकती है. ठीक है, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 114 एंड 119 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. आई रिपीट इट अगेन दैट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 119 में दिया हुआ है हमारा प्रिजम्पशन के बारे में. एक्सप्लेन द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होता है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को बेसिकली हम नेचुरल और मैटरनल प्रिजम्पशन भी कहते हैं, जिसके अंदर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपनी साइड से फैक्ट को सेट करता है ऑन द बेस्ड ऑफ लॉजिक, ह्यूमन एक्सपीरियंस और लॉ ऑफ नेचर. इनके बेसिस पे प्रिज्यूम कर. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में ये दिया गया है कि इसमें कोर्ट एक पर्टिकुलर फैक्ट को ट्रू मान लेता है ऑन द बेस्ड ऑफ एग्जिस्टिंग अनदर फैक्ट. ठीक है, किसी भी एक फैक्ट को कोर्ट सच मान लेता है दूसरे फैक्ट की एग्जिस्टेंस में, उसके कंपैरिजन में एक और फैक्ट को कि ऐसा हो सकता है, प्रिज्यूम कर लेता है, ये सच मान लेता है. ठीक है, और वो सच तब तक मानता है जब तक वो फैक्ट डिस्प्रूव नहीं हो जाता. जो प्रिज्यूम किया हुआ फैक्ट है कोर्ट का, वो तब तक वो सच मानेगा जब तक वो डिस्प्रूव नहीं हो जाता. ठीक है, इट इज एन एसेंशियल ऑफ लॉ क्रिएट्स अजम्पशन. इसे अजम्पशन भी कहते हैं, जिसमें सर्टेन फैक्ट एग्जिस्ट होते हैं टू एस्टेब्लिश अनदर फैक्ट. ठीक है, कोई सर्टेन फैक्ट होगा, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ही दूसरा फैक्ट बनाया जाएगा, और जिसमें क्या होता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो दूसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है टू प्रूफ. बेसिकली प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर एक लीगल रूल होता है जो कोर्ट एक पर्टिकुलर फैक्ट को ट्रू मान लेता है ऑन द बेस्ड ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्स्ड प्रिजम्पशन. मिक्स्ड प्रिजम्पशन में क्या होता है, इसमें बोथ द फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बोथ इंक्लूड होते हैं. ठीक है, इसके अंदर होता है एक लीगल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके अंदर कोर्ट ड्रॉ करता है एक प्रिजम्पशन, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है बोथ द प्रिजम्पशन फैक्ट और लॉ का. ठीक है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर चीज नहीं होती है. जो प्रिजम्पशन है ना तो वो प्योरली बेस्ड ऑन लीगल रूल्स होता है, ना ही वो ह्यूमन मेड या फिर ऐसा जो फैक्ट पे बेस्ड होते हैं उनसे होता है. ये हमारा मिक्स्ड प्रिजम्पशन होता है. जो हमारा मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ है, ये हमारा दिया हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज बी के अंदर. कंक्लूसिव प्रूफ हमारा सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज 2 के अंदर दिया हुआ है. मे प्रिज्यूम हमारा सेक्शन 2 क्लोज 1
सब क्लोज एच के अंदर, एंड सेल्फ प्रिज्यूम दिया हुआ हमारा सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज एल के अंदर। वैसे ही हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ दिया हुआ है सेक्शन 4 के अंदर। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।